वीतराग विज्ञान न मुताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना, और इस रचना के आधार से हम 7 अधिकारों की चर्चा कल तक आपके बीच में पूर्ण कर चुके हैं और आज 8वें अधिकार की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। बहुत सुंदर प्रकरण है इस 8वें अधिकार का, क्योंकि इसकी जो हेडिंग है वो है उपदेश का स्वरूप। माने इस 8वें अधिकार में उपदेश की चर्चा करने वाले हैं, उपदेश के स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो चर्चा की जाने वाली है वो 4 अनुयोग की चर्चा की जाने वाली है। और चारों अनुयोगों का क्या स्वरूप है, उनका प्रयोजन क्या है, उनका विधान क्या है, उनके उपदेश की स्टाइल क्या है, और उनमें परस्पर में कुछ विरोध दिखाई देता है, उस विरोध का निराकरण किस प्रकार से होता है। माने इतनी सुंदर और अद्भुत चर्चाएं हैं कि आप सुनेंगे तो सुनकर के दंग रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना मजा आ रहा है और पंडित जी में के चिंतन में कितनी गहराई आए, वो सारी बातें ख्याल में आएगी। एक्चुअल में हमें एक अनुयोग का पक्ष है, अन्य अनुयोगों की उपेक्षा है, या 2 अनुयोगों को मानते हैं, बाकी 2 अनुयोगों को अप्रयोजनभूत मानते हैं। हम प्रथमानुयोग को निरर्थक समझते हैं, हम करणानुयोग को निरर्थक समझते हैं, चरणानुयोग बहुत आत्मार्थी लोगों को जड़ क्रियाओं जैसा दिखाई देता है, और द्रव्यानुयोग एकमात्र प्रयोजनभूत दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है ये, और इस चर्चा को हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रश्न बीच में सामने दिखाई दे रहा है, बोले चर्चा शुरू करने के पहले ये बतला दीजिए कि क्षयोपशम सम्यक्त छूटता कैसे है। भाई कर्म का उदय आ गया और क्षयोपशम सम्यक्त छूट गया, उसमें क्या है। विविध प्रकार के कर्मों के उदय की स्थिति है। माने क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो नीचे आ जाएगा, वो गिर जाएगा, उसमें क्या है। सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व कर्म का उदय आ सकता है। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों के और उनका गुणस्थान नीचे गिर जाता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो चुकी है और दर्शन मोहनी की क्षपणा माने क्षय हो चुका है। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उदय कभी भी नहीं आएगा। औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए उनके जीवन में इसका उदय कभी भी आ सकता है। आज तो बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। 8वां अधिकार उपदेश के स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है, यही उत्तम उपकार है। उपकार किसे कहते हैं? सारी दुनिया किसे उपकार समझ रही है? भलाई किसे कहते हैं? पूरी दुनिया किसे भलाई समझ रही है? अरे भलाई किसमें है भाई साहब? कल भी चर्चा की थी 267 नंबर पेज पर, अंतिम चरणों में हमने किसे भला और किसे बुरा, तो टोडरमल जी साहब ने ये कह दिया था, भैया अपना भला बुरा तो अपने परिणामों के अधीन है। क्या देखिए आप 268 नंबर पेज है हिंदी पुस्तकों में, गुजराती पुस्तकों में कितना 274 नंबर पेज है 274। और यहाँ ये कह रहे हैं
मिथ्या दृष्टि जीवों का उपकार कैसे करें, ये बतलाओ। मिथ्या दृष्टि तो जगत के सारे जीव मिथ्या दृष्टि दिखते हैं। जो सम्यक दृष्टि, वेद विज्ञान नहीं, आत्मार्थी मोक्ष मार्गी नहीं है, वो सारे जीव मिथ्या दृष्टि हैं। प्रश्न ही कितना गजब का है, चर्चा ही कितनी, भूमिका ही कितनी सुंदर बनाई है। मिथ्या दृष्टि जीवों को टोडरमल जी साहब कह रहे हैं इनका उपकार करो। रोटी कपड़ा मकान दे करके नहीं, साधन सुविधाएं दे करके नहीं, उनके अनुकूल व्यवस्थाएं करके नहीं। क्या कैसे उपकार करें? बोले उपदेश देकर उनका उपकार करना, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उनका उपकार करना, वस्तु स्वरूप बतला करके उनका उपकार करना। अपना ये मेरी भावना का 11वां प्रवचन है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, 11वां छंद, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, ये बतला करके उसका उपकार है। मिथ्या दृष्टि जीव दुखी है, किस वजह से दुखी है? रोटी कपड़ा मकान नहीं होने की वजह से दुखी दिखाई देता है। उसे बताओ ये तू रोटी की वजह से दुखी नहीं है, तू कपड़ों की वजह से दुखी नहीं है, तू सुविधाओं के अभाव की वजह से दुखी नहीं है। बेटा तेरे दुख का जो असली कारण है वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मिट जाएगा, फिर चाहे सप्तम नरक की वेदना में रहे तो भी तुझे शांति की अनुभूति होगी। ये उसे समझाओ, मिथ्या दृष्टि जीव को उपदेश दे करके समझाओ। 267 गुजराती में 280 नंबर पेज भी है कुछ पुस्तकों में। अब मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या करें? अब मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या कह रहे हैं भरत भाई कोलकाता से, बोलो। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, अरे सम्यक दृष्टियों को क्या उपदेश देवे? सम्यक दृष्टि तो उपदेश देने वाले होते हैं, सम्यक दृष्टियों को उपदेश नहीं दिया जाता। सम्यक दृष्टि तो अब क्या उपदेश, वो तो उपदेश देंगे स्वयं। सम्यक दृष्टियों को जो मिलना था वो मिल गया। सम्यक दृष्टियों को मार्ग नहीं बतलाया जाता है, सम्यक दृष्टियों को तो मार्ग मिल गया है। सम्यक दृष्टियों को तो मंजिल दिखाई देने लग गई है। सम्यक दृष्टि जीव तो हाईवे पर दौड़ रहे हैं भाई साहब। सम्यक दृष्टियों की क्या बात करो, वो तो दौड़ रहे हैं, उनको तो मिल गया हाईवे। सवाल तो मिथ्या दृष्टियों का है जिन्हें मार्ग नहीं मिला है। सवाल तो मिथ्या दृष्टियों का है जिन्हें मार्ग की खबर ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है मार्ग क्या है, मार्ग कौन सी दिशा में है, जाना कहाँ है, और दुखी हो रहे हैं, खाम खामे परेशान है। बच्चे कहना नहीं मानते इसलिए परेशान है, पत्नी हमारे अनुसार नहीं चलती इसलिए परेशान है। आप क्यों परेशान है? लगाते जाइए आप जिस जिस वजह से परेशान है। पैसे खा गया वो हमारे इसलिए परेशान है, बिजनेस में लॉस लग गया इसलिए परेशान है, दांत हिलने लग गया इसलिए परेशान है, शरीर साथ नहीं दे रहा इसलिए परेशान है। मिथ्या दृष्टि जीव क्यों परेशान है? इसकी परेशानी का एक कारण हो तो बताएं भाई साहब। क्या सोवितकर जी, बोलो हिंगोली से। मिथ्या दृष्टि जीव परेशान क्यों है ये बताओ मुझे। उसकी परेशानी का एक कारण नहीं है, उसकी परेशानी के 1000 कारण है। सारी अनुकूलताएं मिलने के बावजूद भी खामे खामे परेशान है। अरे इसलिए भी परेशान हो जाता है कि सामने वाले के शर्ट की सफ़ेदी, कुर्ते की सफ़ेदी, साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे ज़्यादा, इसलिए भी परेशान है। मिथ्या दृष्टि देख दूसरों की बढ़ती को, इसलिए भी परेशान है। दूसरों के ज्ञान को देख करके परेशान है, दूसरों के क्षयोक्षम को देख करके परेशान है, दूसरों की प्रसिद्धि को देख करके परेशान है, दूसरों के वैभव को देख करके परेशान है, दूसरों के मकान को देख करके परेशान है, पड़ोसी के बच्चों को देख देख करके परेशान है, उनके रिजल्ट को देख देख करके परेशान है। मिथ्या दृष्टि जीव के परेशान की क्या बात करें अपन। मिथ्या दृष्टि जीव तो परेशान है ही, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है, टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुमने जितने कारण बतलाए हैं ये सब झूठे हैं। जितने तुमने कारण बतलाए हैं दुखी होने के, ये सारे के सारे कारण झूठे हैं। बोले एक कारण सच्चा है उसके दुखी होने का, वो सच्चा कारण है मिथ्यात्व। ये जीव परिस्थिति से दुखी नहीं है, ये जीव अपनी मान्यता से दुखी है। तो इलाज क्या करें बोलो, इलाज क्या करें? मैंने जितनी बातें बतलाई है सारी झूठ बतलाई है, और आप लोगों को सच्ची इसलिए लग रही थी क्योंकि टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करें। लग तो यही रहा था, हाँ साहब बात तो सही है भाई साहब, भाई बात तो सही है भाई साहब, इससे मैं परेशान हूँ भाई साहब। दूध वाला नहीं आया मैं इसलिए परेशान हूँ साहब, काम वाली नहीं आई इसलिए मैं परेशान हूँ भाई साहब,
कपड़े धोने वाली नहीं आई इसलिए मैं परेशान हूँ भाई साहब, बर्तन मांजने वाली नहीं आई, झाड़ू पोंछे वाले नहीं आए इसलिए मैं परेशान हूँ भाई साहब, क्या करूँ, ड्राइवर नहीं आया इसलिए परेशान हूँ, गाड़ी खराब हो गई इसलिए परेशान हूँ। बोलो आप किस किस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं? जब जब आप परेशान हो रहे हो तो जरा अपने आपके दिल को टटोलने का प्रयास करना, आप किस वजह से परेशान हैं और उस परेशानी को दूर करने का इलाज क्या है, उपाय क्या है, उसके बारे में भी विचार करना। हम परेशान क्यों हैं और परेशानी को दूर करने का उपाय क्या है, दोनों बातों के बारे में गंभीरता से बहुत गहराई से विचार करना। यदि हम ये समझ रहे हैं क्या, यदि हम ये समझ रहे हैं कि नौकर नहीं आने से परेशान हूं, तो फिर आप सुखी होने का उपाय ये करेंगे कि नौकर मिल जाए कोई अच्छा। यदि आप ये समझ रहे हैं कि गाड़ी परेशान कर रही है इसलिए मैं दुखी हूं, तो फिर आपका उपाय गाड़ी की तरफ लगेगा। और यदि ये बात समझ में आती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो मैं अपने मिथ्यात्व की वजह से दुखी हूं, परिस्थितियां कैसी भी हो मैं उल्टी मान्यता से दुखी हूं, भाई साहब कैसी परिस्थितियां प्रतिकूल, क्या बात करते हो आप, ज्ञानियों को उठा करके देख लीजिए, गुरुदेव से ज़्यादा प्रतिकूलताएं आपके जीवन में नहीं मिलेगी, गोपाल लाल जी बरैया से ज़्यादा प्रतिकूलताएं आपके जीवन में नहीं मिलेगी, बैरिस्टर चंपत राय जी से ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं मिलेगी, बनारसी दास जी से ज़्यादा प्रतिकूलता आपके जीवन में नहीं दिखाई देगी, टोडरमल जी से ज़्यादा प्रतिकूल वातावरण समाज का आपके जीवन में नहीं मिलेगा कभी। इतना खतरनाक वातावरण टोडरमल जी के साथ में, पूरा माहौल चारों तरफ का ऐसा बन गया इन पंडित जी के साथ में, शायद हो सकता है उन्हें उसकी भनक पड़ गई हो। 8वां अध्याय तो बिल्कुल अंत में आ गए ना, अब तो समापन समारोह नजदीक हो रहा है। आप देखिए ज्ञानियों को उठा करके लाइन लगा करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, उनके जीवन जैसी प्रतिकूलताएं, उनके जैसे संकट हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बावजूद भी जिन जिन ज्ञानियों के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, सौगानी जी साहब, जिन जिन के मैंने नाम आपके सामने लिए हैं, उन सब के चेहरे पर जो मुस्कान थी वैसी मुस्कान अनेक अनुकूलताएं होने के बावजूद भी हमारे चेहरे पर नहीं है। जैसी शांति उनके जीवन में हुआ करती थी वैसी शांति हमारे जीवन में नहीं है। कारण क्या है? मिथ्यात्व से दुखी है, कारण क्या बतलाएं? परिस्थिति से दुखी होते हो तो सीता से ज़्यादा खराब परिस्थिति हमारी हो नहीं सकती, अंजना जैसी परिस्थिति हमारी हो नहीं सकती। विचार करना जरा, आपके हस्बैंड रामचंद्र जी जैसे नहीं थे जो गर्भवती अवस्था के अंदर छुड़वा दिया? बोलिए। ये टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीवों को, कौन से मिथ्या दृष्टि जीव? अरे कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, एक ही उपाय है कि साहब उपदेश नहीं सुनना चाहें तो कि नहीं सुने, तो उनकी होनार खोटी है। बेचारों को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश मिले और वे न सुने तो उनके अभाग्य की ही महिमा आती है, उनकी होनहार ही का विचार करने पर हमें समता आती है। क्या करें? इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 20 नंबर का पेज, होनहारी का विचार करते हैं। भैया इनको इतना समझाया, सुनने के लिए आया करो, भैया इनको इतना समझाया सुना करो, जनवाणी की बातें, इन बातों को सुनो, इन बातों को अपने जीवन में उतारो। कितना हमने उनको बार बार में समझाया, बार बार में समझाया, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या करें, सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं, मुंह फेर लेते हैं, पलट करके जवाब देते हैं। कोई बात नहीं, होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। ज्ञानी जीव विचार करता है कि इसकी होनारी ऐसी है, ज्ञानी जी विचार करता है अपन क्या करें। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सुरेंद्र जी भाई साहब, ये उपदेश के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय ही नहीं है, और भी कोई क्या करें मिथ्या दृष्टि जीवों को। कल ही तो कही थी हमने बात, कल कही थी कि परसों कही थी, आज कौन से 303 नंबर का प्रवचन है, शायद 301 में कही होगी, 302 में कही। वो बच्चे की बात कही थी हमने, मर गया, जवान बेटा मर गया, सुखी करने के लिए क्या करें? बोलिए क्या करें साहब? जवान बेटे की यदि डेथ हो गई है तो उसको सुखी करने के लिए क्या करें? उस व्यक्ति को बुरीशा जी साहब क्या लाएं उसके लिए, क्या पकवान बनवाएं? बोलिए आप,
लड्डू पेड़े मेवे मिष्ठान सुखी हो जाए वो। अरे बच्चे के वियोग से दुखी नहीं है, अपने मिथ्यात्व से दुखी है। हमारे उदयपुर के हैं ना ये लक्ष्मी लाल जी बंडी साहब, लक्ष्मी चंद जी बंडी साहब, बड़े जबरदस्त दृढ़ता हृदय में। बेटी का वियोग हुआ, डेड बॉडी पड़ी हुई है, और किसी ने इतना कह दिया, इतना सा मात्र, साहब बहुत बुरा हुआ। इतनी दृढ़ता अंदर में, तत्व ज्ञान का इतना बल। बिल्कुल इसी समय डेड बॉडी के सामने कहा कि इसमें क्या बुरा हो गया, होने योग्य तो हुआ है, जो होना था वही तो हुआ है। माने ऐसे वचन सुनकर के कितना आनंद आता है, चित्त कितना प्रफुल्लित होता है हमारा। भाई साहब ये तत्व ज्ञान का बल है, तत्व ज्ञान के बल के अलावा इतनी दृढ़ता आती नहीं है। डेड बॉडी, बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है बोलिए आप, और उसके बावजूद ये दृढ़ता अंदर में, कोई बात नहीं, होना ऐसी थी, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना था, इतने ही समय तक का साथ था, है इतनी दृढ़ता, इतनी पावर। बोलो, कल थे हम पंडित जी साहब के साथ में वहां उदयपुर में, चर्चा चल रही थी, बतला रहे थे आइए जैन साहब। ये सोचो जरा, इसमें तो कई घटनाएं जीवन की इस तरह की, जब बैठते हैं लोगों के साथ में, जब सौवानी जी के जीवन के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार क्या जीवन था। जब गुरुदेव के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुमत जी भाई साहब ने कितना सुनाया है, तो ऐसा लगता है यार क्या दृढ़ता होती है भाई साहब, तो कुछ अद्भुत ही होती है, बात ही कुछ अलग ही होती है। ऊपर से देखने पर अपने को पकड़ में नहीं आता है ये अंदर की दृढ़ता। और ये कहां से आई है ये दृढ़ता? ये दृढ़ता आई है करत अभ्यास के, ये दृढ़ता आई है सुन करके, ये दृढ़ता आई है रोजाना चोट पड़ते पड़ते, बार बार में चोट पड़ रही है, बार बार में चोट पड़ रही है, बार बार में चोट पड़ रही है। नियमित आपकी वीकनेस का कारण क्या है भाई साहब? एक दिन खाना खाते हो और 6 दिन भोजन नहीं करते हो, भोजन समय से नहीं करते हो, ये आपकी वीकनेस का कारण है। और आपकी सेहत का राज क्या है कि टाइम टू टाइम, दोनों टाइम भोजन करते हो। यही तो हम कह रहे हैं यहां। आपके आत्मिक स्वास्थ्य का कारण क्या है कि टाइम टू टाइम, दोनों तीनों टाइम स्वाध्याय करते हो, चिंतन मनन करते हो, अभ्यास करते हो। ये आपके आत्मिक स्वास्थ्य का आधार है। और आप में ये आत्मिक स्वास्थ्य क्यों नहीं है, ये आत्मबल क्यों नहीं है, ये वीकनेस क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपने ये खुराक नहीं ली, इसलिए वीकनेस है। ये बातें कितनी सुंदर है। पंडित जी कह रहे हैं यदि किसी का उपकार करना हो तो एक ही उपाय है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर। क्या? यदि किसी का उपकार करना हो, किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव का उपकार, तो एक ही बात कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना। क्या? कैसे उपकार करूं इसका, कैसे उपकार करूं? और सुनिए, जिस व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के आपका उपकार किया हो, उसका उपकार कभी नहीं भूलना। जिस व्यक्ति ने आपको इस तत्व ज्ञान से परिचय कराया हो, जो व्यक्ति आपको इस मार्ग में लेकर के आया हो, जो व्यक्ति आपको हाथ पकड़ करके जिन मंदिर प्रवचन सुनने के लिए लेकर के आया हो, जीवन भर उसका उपकार नहीं भूलना। ये जिनवाणी है भाई साहब, ये क्या कह रही है? जिस व्यक्ति ने आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दी हो, जिस व्यक्ति ने आपको ये तत्व ज्ञान सिखाया हो, जिस व्यक्ति ने तत्व ज्ञान सिखाने के लिए आपको कहा हो कि नहीं रोजाना सुनने के लिए आया करो, भाई साहब उपकार जीवन भर नहीं भूलना। लोग आप मेरे लिए कह रहे हैं संतोष जी, बात मेरी नहीं है, आपको इस मार्ग में किसने लगाया? क्या आप तो नियमित सुनते हैं हर्षवर्धन जी साहब, लेकिन मार्ग में किसने लगाया था उस व्यक्ति को मत भूलना। वो जो एंट्री पॉइंट था उसे मत भूलना। क्या? जो आपके नगर में, आपके गांव में रहने वाले व्यक्ति जो आपको पकड़ करके नहीं स्वाध्याय सुनने के लिए, उपकार भाई साहब उपकारी है। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के उन्होंने वो कला सिखा दी। भोजन की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, कपड़ों की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, सुविधाएं मिली या नहीं मिली, अरे सुविधाएं और परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उस प्रत्येक परिस्थिति में, उस प्रत्येक परिस्थिति के अंदर हमारे को शांत कैसे रहना है, ये कला सिखा दी गई। यहां ये कह रहे हैं उपदेश देकर के उपकार किया है, ये कला सिखा दी। जिस व्यक्ति ने तत्व ज्ञान सिखा दिया, उसने क्या सिखा दिया हमारे को? बोलो संजय जी भाई साहब विदिशा से, क्या क्या सिखा दिया? ये कह रहे हैं वो हमें सहज रहना सिखा दिया, हमें सहज रहने की कला सिखा दी, हमें शांति से रहने की कला सिखा दी। क्या?
हम कैसे शांत रहते हैं, हम कैसे सहज रहते हैं, हम सहज कैसे रह सकें, ये मार्ग दिखा दिया भाई साहब। हमारे माता पिता भी हो सकते हैं जिन्होंने हमारे को धर्म मार्ग में लगाया, ये भी है। कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने हमारे को जो निधि दी है हम उसे कैसे भूल सकते हैं। टोडरमल जी लिख रहे हैं यहाँ, उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार। तो क्या है, उत्तम उपकार है भाई साहब। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता है, इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं हो सकता है। तीर्थंकर गणधराधिक, अरे क्या कह रहे हैं भाई साहब, तीर्थंकर गणधराधिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। क्या कहें भाई साहब, क्या कहें, बोलो, गजब की बातें हैं। आप यदि किसी, और देखो सुनिए, आप भी तो उपकार करते हैं, आपने भी तो लगाया है न मालूम कितने लोगों को इस मार्ग में, और नहीं लगाया है तो कम से कम अपने बच्चों को लगाइए, अपने परिवार वालों को लगाइए, अपने रिश्तेदारों को लगाइए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है पंडित जी, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बहुत सारे लोग सब तरफ की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमें हमारी वाइफ ने लगाया है, हमारे मम्मी ने हमारे को उपकार किया है, मेरे पिताजी का बहुत उपकार है। सच में बहुत अच्छा है उपकार मानना, जीवन भर एहसान मानना अपनी पत्नी का, यदि आपकी पत्नी ने आपको धर्म मार्ग में लगाया है तो। आपके हस्बैंड ने यदि धर्म मार्ग में आपको लगाया है तो जीवन भर उपकार मानना, कैसे भूले। उपकारी का उपकार भूल जाए वो आत्मार्थी कैसा। देवीलाल जी साहब बहुत सही बात। कृतघ्नि मत बनना, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। बोलो, विद्रोह की भावना हमारे मन में नहीं आए, कृतघ्नि नहीं बनेंगे कभी भी। ये बातें यहाँ कह रहे हैं, उपदेश का स्वरूप बतला रहे हैं, उपदेश का स्वरूप। ये कह रहे हैं उपदेश किसके अनुसार है उनका, बोले तीर्थंकरों के समान उपदेश है, बोले गणधरों के समान उपदेश है। किसका भाई साहब, आपका जितेंद्र जी भाई साहब, आपका जो कार्य है वो तीर्थंकरों जैसा है। ये क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो कि हाँ जी आपका उपकार तीर्थंकरों जैसा है। हमें तो ध्यान ही नहीं है कि आजकल में क्या, 1 साल हो गया ना, कोरोना शुरू नहीं हुआ था उसके पहले हमने लाइव शुरू कर दिए थे सेशन। कोरोना शुरू ही नहीं हुआ था और ये क्या क्या बोलते हैं, लॉकडाउन की खबर नहीं थी, बंद होने की, और इस तरह की परिस्थिति होगी कुछ मालूम नहीं था। देश में कोई एक दो चार केस थे, कुछ मायने नहीं रखते थे, कोई 1-2 केस पूरे देश में, भारत में कोई केस ही नहीं आए थे। उस समय हमने 12 मार्च को 2021-20 को 12 मार्च 2020 को हमने चालू कर दिया था लाइव। पता नहीं कैसे सहज ही भावना बनी कि नहीं अब लाइव ही चलाएंगे अपन। साल भर हो चुका उस चीज को। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बात कितनी सुंदर यहाँ कही जा रही है। तीर्थंकरों जैसा काम है आपके द्वारा जो किया जा रहा है, गणधरों जैसा कार्य है जो आपके द्वारा किया जा रहा है। ये उपकार बहुत बड़ा उपकार है। आप यदि अपने सर्वेंट को, आप यदि अपने घर में काम करने वाले को, आप यदि किसी नौकर चाकर को, आप यदि किसी परिचित को, आप यदि किसी दोस्त को ये तत्व ज्ञान सुनने समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो आप वर्तमान युग के गणधर हैं। आप वर्तमान युग में तीर्थंकरों जैसा कार्य कर रहे हैं। जो कार्य टोडरमल जी ने किया आप भी वही कार्य कर रहे हैं। जो काम बनारसी दास जी ने किया नाटक समय सार लिख करके, आप भी वही काम कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव ने जो समय सार लिख करके काम किया, आपका उपकार उससे कम नहीं है, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य के प्रयोजन की सिद्धि आपके माध्यम से हो रही है। क्या मतलब, कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार क्यों लिखा था ये बतलाइए। लोगों को समझाने के लिए ना, लोगों को सिखाने के लिए लिखा था ना ये, बतलाइए। कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा औरों को समझाने के लिए, और आपने समय सार औरों को समझाने के लिए, समझने के लिए प्रेरित किया। तो बोले जो काम कुंद कुंदाचार्य करना चाहते थे उसी कार्य का पोषण आपने किया। तीर्थंकर गणधराधिक भी क्या उपकार करते हैं, समूह शरण में क्या उपकार करते हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अरे यार क्या बात करते हो, उपदेश ही उपदेश देते रहते बस। आप लोगों के यहाँ तो यही है, बस क्या करें, खाली कोरा उपदेश है और क्या है। भरत भाई दादर से बोलो, ऐसा लगता है
उपकार उपकार बस क्या है आप लोगों के यहाँ तो बस उपदेश ही उपदेश चलता है, कुछ करने की बात तो कहते नहीं हो आप। भैया ये क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी, गणधराधिक ने क्या किया? आपको भोजन कराते थे क्या गणधराधिक? तीर्थंकर परमात्मा क्या काम करते थे बतलाइए, बोलो। तीर्थंकर आदि क्या करते थे समूह शरण में बैठ करके? क्या उपदेश के अलावा और क्या करते थे? उपदेश के अलावा और उन्होंने किया क्या? समूह शरण में बैठ करके तीन तीन गतियों के जीवों को सामने से आकर के उन्होंने किया क्या? हमारे महामुनिराज उपकार करते हैं जगत के जीवों का, तो क्या उपकार करते हैं? तीर्थंकर गणधराधिक परंपरा से आचार्य और पूर्ववर्ती समस्त विद्वान, इन लोगों ने जो कुछ भी काम किया है उपदेश के अलावा दूसरा और कोई, वास्तव में तो इस जीव का भला होना और नहीं होना ये इसके खुद की योग्यता के अधीन है, खुद के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। सामने वाले का तो उपदेश मात्र है, उपदेश के अलावा दूसरा व्यक्ति और दे भी क्या सकता है? उपदेश के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है सामने वाला व्यक्ति। तो आपको क्या करना है? उस उपदेश के अनुसार, क्या जो उपदेश उन्होंने दिया है उस उपदेश के अनुसार चलो तो आपका भला हो जाएगा। इसलिए इस शास्त्र में भी पंडित जी कह रहे हैं, इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। आपको लग रहा है इन पंक्तियों को पढ़ करके कि शायद टोडरमल जी साहब अभी तो भूमिका बना रहे हैं ग्रंथ लिखने की? लाइनें पढ़ करके कैसा ख्याल में आ रहा है? इसलिए इस शास्त्र में भी क्या क्या उपदेश दे रहे हो कि उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। इस शास्त्र में भी उन्हीं के अनुसार बातें करते हैं। मानो ये तीर्थंकरादिक के अनुसार, गणधरादिक के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार इन बातों को बताने वाले हैं। क्या था कितने, मैं समझता हूं कि 50 एक पेज और होंगे, फिर उसके बाद में बस फिर खत्म, फिर तो जीवन पूरा हो गया पंडित जी साहब का। न मालूम क्या लिखने वाले थे, न मालूम क्या क्या बातें थी, वो उन्हीं के साथ में चले गई। लेकिन इस शास्त्र में क्या करने वाले हैं? टोडरमल जी ने एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दी है, कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेवे कि ये उपदेश मेरा है, कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेवे कि मैं उपदेश दे रहा हूं, कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेवे कि टोडरमल जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, कोई ऐसा नहीं मान लेवे कि टोडरमल जी तो अरे भाई ये बातें मेरी नहीं है, मैं वही बातें कह रहा हूं जो बातें तीर्थंकर और गणधराधिक और आचार्यों के माध्यम से मेरे तक आ गई है, मैं तो उस बात को आगे फॉरवर्ड करने वाला हूं। ये तो फॉरवर्डेड मैसेज है भाई साहब। क्या फॉरवर्डेड मैसेज जो है ये भाषा आजकल सब समझते हैं व्हाट्सएप पर, और आजकल तो वो एरो बन करके आता है व्हाट्सएप पर इस तरह का कि ये मैसेज खुद का लिखा हुआ है या ये मैसेज फॉरवर्डेड है। ये जो टोडरमल जी मैसेज दे रहे हैं ये मैसेज मेरा खुद का नहीं है, क्या पोस्टमैन की तरह काम है। हमारे पास जैसा आया, क्या जैसा प्राप्त हुआ था वैसा का वैसा कह दिया। टोडरमल जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं इस शास्त्र में उन्हीं के उपदेशानुसार। टोडरमल जी साहब क्या करने वाले हो आप? इस शास्त्र में क्या बताने वाले हो? बोले उनके उपदेशानुसार। कितना देखो कितनी करुणा होती है, कितनी सरलता होती है ज्ञानियों के हृदय में। मेरा क्या है भाई साहब, मैंने क्या है, उनसे सीखा है, मैंने तो उनसे प्राप्त किया है। जिस गुरु से प्राप्त किया है उस गुरु से बात को सुन करके उस गुरु का उपकार नहीं माने आप? बोलो। हमारा कुछ नहीं, हमने इनसे सीखा था और हमने ये आपको बता दिया। हमने गुरुदेव से सीखा, हमने आपको बतला दिया। हमने दादा से सीखा, हमने आपको बतला दिया। हमने इनसे परंपराचार्यों से, जो हमारे आचार्य लाइन से हैं, इन सब से हमने बातों को सीखा और हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे आप प्रवचन फॉरवर्ड कर देते हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, व्हाट्सएप पर आई हुई किसी भी चीज को अच्छी फोटोग्राफ फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने बनाई है लेकिन बनाई नहीं, हमने तो उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि हमने भी यहाँ क्या काम किया है और क्या काम करने वाले हैं अभी और आगे। इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार, उपदेश के अनुसार उपदेश देते हैं। टोडरमल जी साहब आपका बहुत उपकार है। बोले नहीं, मेरा उपकार मत मानो, आचार्यों का उपकार मानो। मेरा उपकार मत मानो,
परंपरा से आचार्यों का उपकार मानो, वीतरागी संतों का उपकार मानो। ये कह रहे हैं तीर्थंकरों का उपकार है भाई साहब। बातें तो वहीं से चली आई है। क्या बोलिए, ये बात बराबर है। फॉरवर्ड भी उन्हीं का मैसेज करते हैं जिस मैसेज को पढ़ करके हमें संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। सही बात है। जो मैसेज हमें अच्छा लगता है उसी को तो फॉरवर्ड करते हैं हम। जो बात हमें अच्छी लगती है उसी को तो फॉरवर्ड करते हैं अपन। बच्चों को भी वही शिक्षा तो देते हैं जो बातें हमें अच्छी लगती है। बच्चों को भी वही कहानी तो सुनाते हैं जो कहानी हमें अच्छी लगती है। प्रसंग भी तो वही बतलाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पर, वहां उपदेश का स्वरूप क्या, वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। टोडरमल जी साहब क्या बात है, व्याख्यान कर रहे हो पंडित जी? आप लिख रहे हो कि व्याख्यान कर रहे हो? व्याख्यान, व्याख्यान सुनने से भला होगा। और आपको तो मालूम ही है ना, अपने ब्रह्मचारी रायमल जी, उनकी क्या स्थिति थी। टोडरमल जी के समकक्ष रहते थे, साथ में रहते थे, और टोडरमल जी को तलाशते हुए आए थे जयपुर, फिर सिंगाड़ा तक चले गए थे। फिर इन्होंने सिंगाड़ा से वापस आकर के जयपुर समाज को थोड़ा सा वापस कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी वजह से एक विद्वान को सिर्फ आजीविका के लिए जयपुर छोड़ करके वहां जाना पड़ा। इतना बड़ा विद्वान वहां जाकर के रह रहा है, तुम इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकते हो उसके लिए? फिर जयपुर समाज ने बहुत बहुत बहुमान पूर्वक, सम्मान पूर्वक टोडरमल जी को वापस जयपुर बुलाया। फिर वो ब्रह्मचारी रायमल जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मल्ल जी लिखते गए और हम बाँचते गए। बस रोजाना क्या करते थे, टोडरमल जी ने जो कुछ भी लिखा हो उसमें खड़े होकर के बाँच देते थे, सभा में बाँच दे। आज क्या लिखा, आज क्या लिखा, वो बाँचते रहे। बाँचना मतलब पढ़ना, ये उपदेश। आज क्या उपदेश है, आज क्या नई बात आई है, आज क्या चिंतन में और बात आई है। टोडरमल जी के चिंतन को जैसा जैसा लिपिबद्ध होता जाता था वैसे वैसे ब्रह्मचारी रायमल जी बाँचते जाते थे। तो ये कह रहे हैं उपदेश जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, माने उपदेश देते हैं। एक आध दिन मैंने ऐसी भी बात कही थी कि भैया भला तो सुनने से होगा, देश ना लब्धि। आपने जब ये प्रकरण चला था ना पीछे पंच लब्धियों में देश ना लब्धि का, उस दिन मैंने ये बात कही थी आपके बीच में। भला कैसे होगा, सुनने से भला होगा, सुनने से। कर्णेंद्रिय वाले को भला होगा, देखने से भला नहीं होगा। चक्षु इंद्रिय निमित्त नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कर्णेंद्रिय मुख्य रूप से निमित्त है। जिन वैन सुनत सुनत सुनत, इसलिए वीतरागी संतों ने जगह जगह सुनने की महिमा गाई है, सुनने के गीत गाए हैं, सुनने की प्रेरणा दी है, सुनने की बात कही है। सुनो सुनो सुनो, इस बात को सुनने से भूल भगेगी। श्रोता रे सावधानतया शृण्वन्तु, दौल समझ सुन चेत सयाने, सुनने की चर्चा की है। यहां भी क्या कह रहे हैं, यहां भी ये कह रहे हैं कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। भैया उपदेश तो समझ लो यार, सच्चा उपदेश क्या है, बोलो सच्चा उपदेश क्या है। एक बार इस बात को गंभीरता से समझ लो आप, क्योंकि उपदेश में गड़बड़ी हो गई, समझने में गड़बड़ी हो गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समझने में गड़बड़ नहीं हो जाए, यहां भूल नहीं हो जाए, पहले बराबर समझना। प्रॉब्लम ये है समझने के पहले समझाना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। पहले समझो बाद में समझाओ। नहीं मेरे समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। अरे भाई तुझे नहीं आया, नहीं तो आ गया, ये तो मेरे को आता है, ये तो मुझे आता है। हाँ नई बात बतलाओ पंडित जी कुछ, ये तो मुझे आता है। अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, एक बार गंभीरता से इन बातों को पढ़ो, एक बार गंभीरता से समझो जिनवाणी क्या कह रही है। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है, समझने के बिना समझाना नहीं होता। हमारे दादा हैं, छोटे दादा जो डॉक्टर हुकमचंद जी बारेल साहब, वो हमारे विद्यार्थियों को हमेशा उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कच्ची नहर बनो, कच्ची नहर बनो। क्या मतलब कच्ची नहर बनो? बहुत मार्मिक प्रसंग बताते हैं वो, विदाई समारोह के अवसर पर कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध बात है। वो कच्ची नहर का मतलब क्या है? नहर होती है ना, नहर जहाँ पानी निकलता है जहाँ से, तो कहते हैं ऐसी नहर बनो कि जो पहले खुद सोख लेवे। कच्ची, जितना पानी आ रहा है पहले खुद तृप्त हो जाओ, खुद पूरी तरह से भर जाओ,
ओतप्रोत हो जाओ। जब आप उस पूरी तरह से ग्रास्प हो जाएगा, पूरी तरह से जल से आप भीग जाएंगे, उसके बाद जब आगे पानी बढ़ेगा तो फिर वो सार्थक होगा, नहीं तो क्या होगा बोलो। अंदर तक समा जाना चाहिए पानी, सुख लो उसे। इसी तरह से कहते हैं इन तत्वज्ञान की चर्चाओं को अपने जीवन में बहुत गहराई से, बहुत गहराई से, बहुत गहराई से उतार लीजिए अपने जीवन में। जब आपके जीवन में पूरी तरह से ये बातें उतरेगी गहराई से, तब क्या होगा बोले, अब आपको अधिकार है इन बातों को आगे बताने का, अदरवाइज नहीं। आप आगे बतलाने क्या होता है, समस्या यही है ना, 2 लाइन सीखी नहीं कि समझाना शुरू कर दिया, 2 वाक्य पढ़े नहीं कि पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मन गढ़ंत व्याख्याएं होने लग गई, फिर अपने आप को ज्ञानी समझने लग गया, फिर अपने आप को समझ लिया कि मैं ही उपदेश देता हूं यार, ये क्या, मैं भी तो प्रवचन करता हूं, ये भी प्रवचन करते हैं, मैं भी प्रवचन करता हूं, इनमें और मुझ में क्या फर्क है, दोनों एक जैसे ही हैं कि भाई तेरे को पीना पड़ेगा। टोडरमल जी ने ये जो बातें लिखी है, आपको क्या लगता है ऐसे ही लिख दी होगी? लिखने के पहले कितने शास्त्रों का अभ्यास किया होगा, लिखने से पहले कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा। अरे भैया खूब पढ़ो, खूब सुनो, खूब पढ़ो, खूब सुनो, पढ़ो सुनो, अभ्यास करो, चिंतन करो, मनन करो। जब डूब जाओ आप आखंड उसमें, तो बोले अब यदि कोई योग्य व्यक्ति मिले तो उसे बात समझा दो। उपदेश का काम तो बहुत बात का है। मैंने वो मेरी भावना के प्रवचन में लास्ट में बात कही, हमारे यहाँ के जयपुर के विद्वान अभी हैं मौजूद, बहुत निस्वार्थ वृत्ति है उनकी, बिल्कुल ऐसा जीवन है। कितनी बार उनके प्रमोशन, बैंक में मैनेजर, कितनी बार प्रमोशन के उनके पास में ऑफर थे, बिल्कुल नहीं, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, समय कम कर दीजिए मेरा, कोई बात नहीं। ऐसे विद्वान है आज के समय में भी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बहुत निस्वार्थ भावना से। आशु कवि जैसे पंडित चैन सुखदास जी थे हमारे यहाँ, बहुत जयपुर के नामी विद्वान, अपने समय के धुरंधर विद्वान। दादा है ना डॉक्टर हुकमचंद वारिल साहब, जब जयपुर में आए थे तो उस समय में उनके दादा की उम्र के थे पंडित चैन सुखदास जी, और एक छत्र राज्य जैसा था, ऐसे ऐसे विद्वान थे, जबरदस्त विद्वान। वे जब प्रवचन करते थे तो उनके प्रवचन को सुनकर पूरे प्रवचन का निचोड़ प्रवचन खत्म होने के बाद में कविता बना करके प्रस्तुत कर देते थे, ऐसे आशु कवि। प्रसन्न जी सेठी जी की बात कर रहा हूं, जयपुर में है, अभी अच्छे विद्वान हैं। उनकी 2 लाइनें सुनाता हूं। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सुनना नहीं सुनाना चाहे, सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। देश में श्रोता दुर्लभ है भाई साहब, वक्ताओं का ही ढेर दिखाई देता है। जब हर व्यक्ति वक्ता है, हर व्यक्ति वक्ता है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, उपदेश को जब तक यथावत न पहचाने, खुद नहीं पहचानेगा जब तक, उपदेश को ढंग से पहचानो, उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मान करके विपरीत प्रवर्तन कर लेंगे आप, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबोएंगे। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ये पत्थर की नौका के समान है ऐसे कुगुरु जो खुद भी डूबने वाले हैं और औरों को भी डुबोने वाले हैं। क्या बात करें उनकी, डूबेंगे और डुबोएंगे भाई साहब, मरेंगे और मारेंगे भाई साहब, क्या बोलो। श्रीमद जी के तो कितने वचन हैं इस तरह के गुरु के उपकार के संदर्भ में। यथावत जब तक नहीं पहचाने अन्यथा होने की संभावना है। अरे अरे मैंने तो गलत समझ लिया, अरे मैं तो इसका ये अर्थ समझ रहा था। योग्य गुरु के निर्देशन में समझते हैं तो लाइनों का यथार्थ भाववासन होता है। योग्य गुरु के निर्देशन में समय सार नहीं पढ़ेंगे तो निश्चयवासी हो जाएंगे, उलझ करके रह जाएंगे। योग्य गुरु के निर्देशन में यदि ग्रंथों का अभ्यास नहीं करेंगे, योग्य गुरु के निर्देशन में यदि विषय को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, उलझ जाएंगे आप। इसलिए लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। गुरुवो भवन्ति शरणम, योग्य गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, जो नय चक्र के संचार में प्रबुद्ध हैं, जो नयों के ज्ञाता हैं, जिनका जीवन विषय कषायों में डूबा हुआ नहीं है, जो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं,
मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। ऐसे गुरु को तलाशिए जो निस्वार्थ भावना वाले हों। ऐसे गुरु को तलाशिए जिनके हृदय में प्रभावना की ही भावना हो। ऐसे गुरु को तलाशिए जो शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो। ऐसे गुरु होने चाहिए जो गुरु आकंठ डूबे हुए हों तत्व ज्ञान से। ऐसे वीतरागी संतों की परिभाषा दी है वहां मुनिराजियों के संबंध में, कहा है इस तरह का। फिर उपदेश दिया, अब समझ में तो फर्क हो सकता है ना। इसलिए पता है धर्मोपदेश को स्वाध्याय के अंगों में 5वें नंबर पर लिखा। वाचना, पहले पढ़ो, खुद पढ़ो, पहले सुनी सुनाई बातें मत करो, पहले खुद पढ़ो। कि नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, पूछ लो। वाचना के बाद में प्रचना, बोले पूछ लिया, बोले जो बात सुनी थी उसका चिंतन करो अंदर में, ये बात जो कही है बराबर है या नहीं है। फिर उस बात को आमनाए, बराबर अच्छे से उन बातों को समझ करके याद करो, घोलो उन्हें अपने अंदर में, आमनाए। और फिर 5वें नंबर पर आता है धर्मोपदेश। आज स्थिति क्या है, न तो वाचना है, न पूछना है, न अनुप्रेक्षाएं, न आमनाएं है, और सीधा चालू हो गया है धर्मोपदेश। लो साहब, उपदेश दाता हो गए हम। कितनी बातें आचार्यों ने जो कथन किए हैं, ये कितने जबरदस्त कथन किए हैं। इन कथनों के पीछे उनकी गहराई कितनी थी, ये भी तो बात दिखनी चाहिए ना हमारे को। बोलो, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसका मतलब खुद ही विपरीत प्रवर्तन कर रहा है, दूसरे को क्या समझाएगा। विपरीत प्रवर्तन करे क्या। हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क के संदर्भ में जो बात कही जाती है, ऐसी बात है। पहले दया करो, पहले अपने पर उपकार करो, पहले अपने पर सीखो, पहले खुद कच्ची नहर बन जाओ आप, समझिए आप। आत्म कल्याण पहले, आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम। क्या आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठू कादवम। आत्म कल्याण की सोचिए भाई साहब, वो वाक्य जो बड़े पंडित जी का है शायद वाक्य, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। बस खेल खत्म। सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। आराधना की भावना करो, आराधना की भावना भाव, आराधना करते रहो। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं, उपदेश नहीं कह रहे हैं। टोडरमल जी यहां उपदेश नहीं दे रहे हैं, यहां उपदेश का स्वरूप बता रहे हैं। क्या मतलब साहब, समझ में नहीं आई भाई साहब। उपदेश नहीं दे रहे हैं, उपदेश का स्वरूप बतला रहे हैं, ये क्या वाक्य है। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। ये क्या वाक्य लिख दिया है पंडित जी ने। पंडित जी ये कौन है, इसलिए उपदेश देते हैं कि नहीं। उपदेश देने के पहले तुम उपदेश का स्वरूप समझ लो। क्योंकि जो जिनवाणी का उपदेश होता है ना भाई साहब, उस जिनवाणी के उपदेश में कई तरह की कंट्रोवर्सी दिखाई देती है, कई तरह के विरोध दिखाई देते हैं, कई अपेक्षाएं होती हैं। वे अपेक्षाएं पहले समझो। इसलिए उपदेश के स्वरूप को समझ लो कि प्रथमानुयोग का उपदेश किस प्रकार का होता है, चरणानुयोग का उपदेश किस प्रकार का होता है, द्रव्यानुयोग का किस प्रकार का होता है, कर्णानुयोग का किस प्रकार का होता है। चारों प्रकार की जो जिनवाणी जो 4 अनुयोगों में विभक्त है, पहले उस उपदेश की स्टाइल को समझ लेना। क्योंकि किसी किसी की स्टाइल, मम्मी ये कहती है ये काम करना है तुझे, कर ले, और पिताजी की कहने की स्टाइल इस प्रकार की होती है, करना मत, नहीं नहीं तू तो मत कर। अब दोनों की स्टाइल अलग अलग है कहने की। अब ये कहता है यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, मम्मी तो कह रही है पढ़ ले, और पिताजी कह रहे नहीं 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 मत पढ़ना, मत पढ़ना, तू मत पढ़। ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। एक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, एक नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना मत पढ़, वो उनकी कहने की स्टाइल इस प्रकार की है। वो कोई पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ने के निषेध रूप में नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जो वचन की स्टाइल है, उनके जो कहने की स्टाइल है, उनकी जो बोलने की स्टाइल है, वो बोलने की स्टाइल को एक बार समझ ले तो धोखा नहीं खाएगा। ऐसे ही प्रथमानुयोग की कहने की स्टाइल अलग प्रकार से है, और चरणानुयोग के कहने की स्टाइल अलग प्रकार से है। द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के कहने की स्टाइल अलग प्रकार से है। क्या बोलो, क्या लिख रहे हैं, भैंस चराना तू तो कोई बात नहीं, मत पढ़, भैंस चरा लेना कोई बात नहीं।
अरे मेरे पिताजी तो कहते थे तू भैंस चराना, मैं इसलिए भैंस चराने लग गया। अरे मूर्ख, भैंस चराने के लिए नहीं कहते थे क्या? वो टोंट में कहते थे क्या? वो दूसरे प्रकार से कहते थे। वो तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए कहते थे, वो सही मार्ग पर ले जाने के लिए कहते थे। इसलिए टोडरमल जी ये कह रहे हैं आप सब उपदेशदाता बनेंगे, हमें मालूम है। आप सब उपदेशदाता हैं, हमें मालूम है। आप सब अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार वालों के बीच में, बच्चों के बीच में उपदेश देते हैं, हमें पता है। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि इसलिए उपदेश का स्वरूप कह रहे हैं भैया पहले उपदेश का स्वरूप अच्छे से जान लेना कि साहब क्या है उपदेश का स्वरूप। बोले हमारे जैन मत में उपदेश 4 अनुयोगों द्वारा दिया गया है। बस तो ये 4 अनुयोगों द्वारा जो उपदेश दिया है, फिर पंडित जी साहब ने यहाँ चारों अनुयोगों के नाम बतला करके फिर चारों की संक्षेप में स्वरूप को बतलाया है, फिर अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा की है, और आगे चल करके धीरे धीरे उनके व्याख्यान का विधान, और फिर उसके बाद में एक एक के व्याख्यान के विधान को बतलाने के बाद में भी इनमें परस्पर में दोष कल्पना समझ लीजिए, क्या इनका निषेध व्याकरण न्याय शास्त्रों के अनुसार, या फिर इनमें दोष कल्पना परस्पर में इसका इसमें कैसा दोष लगता है, इसमें कैसा दोष लगता है, इस अनुयोग के अंदर क्या कमी दिखाई दे रही है। आपको किसी अनुयोग की बात को पढ़ करके लगेगा यार ये बात तो सच्ची नहीं है यार, ये तो बेकार की बातें हैं यार। तो ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसा नहीं है, आप उन बातों को समझिए अच्छी तरह। तो इस तरह से आज तो हमने सिर्फ इस 8वें अधिकार की भूमिका के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की है। अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है। कल इस प्रकरण को हम आगे भूमिका अनुसार बढ़ाएंगे, टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। शाम के संदर्भ में हमने जो अभी योजना बनाई है, आज शाम को तो हमारे यहाँ जयपुर के अंदर एक वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन है, वहाँ हमारा प्रवचन है। लाइव प्रवचन 8 बजे जो होता है वो यथावत होगा, लेकिन जनरल विषय को लेकर के हम आज शाम का प्रवचन करने वाले, बहुत जनरल विषय। क्योंकि वहाँ के जितने लोग होंगे हमारे सांगानेर में सुनने वाले, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो स्वाध्यायी होगा, सब बिना स्वाध्याय वाले लोग हैं। कभी किसी ने सुना नहीं है, कभी किसी ने पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए प्रवचन होगा सांगानेर में शाम का प्रवचन। जयपुर वाले लोग वहाँ जो उस साइड रहते हैं उस एरिया में वो वहाँ आ सकते हैं लाइव सुनने की दृष्टि से। और कल से हम कुछ छोटी छोटी सी रचनाएं और लेने वाले हैं। अष्टानिका के अंदर कुछ नाटक समयसार का विकल्प आ रहा है थोड़ा सा 8 दिन के लिए, जो संयम प्रकाश हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपकी जानकारी में रहे। 1 अप्रैल से शुरू करने की भावना है, 1 अप्रैल से अष्टानिका भी निकल जाएगी। तो फिर अभी वो किताबें छप गई है, बाइंडिंग में है अभी, और जल्दी ही वो 1-2 दिन के अंदर, कल परसों तक डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी। 10-5 दिन में आपके पास में, सब लोगों के पास में पहुंच जाएगी। ये बात है। नए चक्र की क्लास भी आज यथावत शुरू हो जाएगी दोपहर में। क्षत्र चूड़ामणि सुंदर प्रकरण जो चल रहा है वो यथावत चल ही रहा है, आप लाभ लेवें यथा समय चारों समय। चलिए जनवाणी PDF किस चीज़ की चाहिए, संयम प्रकाश की भी PDF तैयार हो जाएगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और जो PDF के माध्यम से नए चक्र में पढ़ा रहा हूँ उसकी भी PDF आपको, PPT जो है वो PDF के रूप में वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सांगानेर के मंदिर का पता पूछ रहे थे, गोदी कुंवर पाटनियों का मंदिर है वहाँ सांगानेर में, जयपुर में। उस मंदिर में शाम का प्रवचन होने वाला है। जनवाणी नमो बड़ा नमो